हे गाइस, जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने जावास्क्रिप्ट गेटिंग स्टार्टेड की एक प्लेलिस्ट बना के डाली हुई है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हो कि पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसे आप जाकर ज़रूर देखिए, तब जाके आपको ये जो दूसरा वीडियो है इसे फॉलो करने में आसानी होगी। पिछले वीडियो में व्हाट्स जावास्क्रिप्ट, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे यूज़र इंटरफेसेस बना सकते हैं डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए, मोबाइल के लिए। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र की लैंग्वेज है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ब्राउज़र में इस्तेमाल होती है यूआईज़ बनाने के लिए। और ब्राउज़र की जो एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि कैलकुलेटर का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, फेसबुक या इंस्टाग्राम आपने देखा है, उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बनाने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, वाई जावास्क्रिप्ट, और हम लोग समझेंगे HTML क्या है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट को कैसे इनलाइन लिखा जाता है और एक्सटर्नल बाहर की दूसरी फाइल में लिखा जाता है, और कुछ एरर हैंडलिंग के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जावास्क्रिप्ट क्यों। अब किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमने ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई ये चीज़ क्यों, जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा पुराने दिनों में जाना पड़ेगा, जब HTML बनाया गया। अब HTML क्यों बनाया गया और HTML में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे जिनको सॉल्व करने के लिए बाद में जावास्क्रिप्ट का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि HTML क्या है और HTML क्यों बनाया गया। तो जब इंटरनेट बनाया गया था तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त में कि हम जो कुछ भी एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, हम लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मान लो मेरे पास कोई एजुकेशनल कंटेंट है जो मुझे पूरी दुनिया के साथ शेयर करना है, तो इंटरनेट के द्वारा मैं वो एजुकेशनल कंटेंट कैसे शेयर करूँगा, ये सवाल उस वक्त सब लोगों के दिमाग में था। इन डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए उस वक्त एक लैंग्वेज का निर्माण किया गया जिसका नाम है HTML। तो जैसे आप अभी देख रहे हो कि मैंने index.html नाम की फ़ाइल यहाँ पे ओपन करके रखी हुई है। बेसिकली ये एक HTML फाइल है, ये एक लैंग्वेज है, समझ के चलो ये एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जैसे जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, वैसे HTML भी एक लैंग्वेज है। HTML नाम की लैंग्वेज उन लोगों ने उस वक्त क्रिएट की सो दैट वो दुनिया के साथ अपना पूरा कंटेंट शेयर कर सके। जैसे मान लो मेरे पास कोई स्टोरी है, मान लो मेरे पास कोई ब्लॉग है, या मान लो मेरा कोई एजुकेशनल कंटेंट है मैं जो दुनिया के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं वह कैसे शेयर करूँगा, तो मैं HTML के द्वारा शेयर करूँगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं, जैसे ये सारी फाइल्स आपको मैं बता देता हूँ कि एक्सरसाइज फाइल्स नाम के फोल्डर में मिल जाएगी। तो हम लोग दूसरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने दूसरे वीडियो की स्टार्ट वाली फाइल आपको ओपन करनी है। स्टार्ट फोल्डर में जाके index.html ओपन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम लोग दूसरे लेसन में हैं, तो मैं दूसरे लेसन की फ़ाइल को रेफ़र कर रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन अप कर देता हूँ, जैसे ये स्क्रिप्ट मुझे भी यहाँ नहीं लगेगा और ये H1 मुझे यहाँ नहीं लगेगा। तो ये है मेरी HTML फाइल। तो मान लो मुझे जावास्क्रिप्ट के बारे में पूरी दुनिया को बताना है, तो मैं कुछ इस तरीके से HTML का इस्तेमाल करूँगा और बताऊँगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो ये कुछ इस तरीके के टैग्स हमें लिखने होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी हेडिंग है, ये बेसिकली H1 जो होता है एक हेडिंग टैग होता है। तो ये मैंने हेडिंग टैग लिखा जिसमें मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट, या फिर मैं इसको इस तरीके से फ्रेज करता हूँ, मैं बोलूँगा व्हाट्स जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट क्या है। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, बेसिकली मुझे ये दूसरी फाइल ओपन है, मैं दूसरी फाइल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो इस फाइल पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर जाकर और इसको बोलेंगे ओपन विद लाइव सर्वर, और आप देखो ये फाइल लाइव सर्वर पे ओपन हो गई है। मैं इसको थोड़ा अलाइन कर लेता हूँ प्रॉपरली। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने हेडिंग दी है व्हाट्स जावास्क्रिप्ट। फिर मुझे बताना है कि जावास्क्रिप्ट क्या है,
तो मैं जैसे हम लोग इंग्लिश भाषा में पैराग्राफ लिखते हैं, वैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकता हूँ, तो उसके लिए मैं पी टैग यूज़ करूँगा। तो ये सारे अलग अलग टैग्स होते हैं HTML में जो हमें यूज़ करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर creating desktop mobile applications। तो मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बारे में। यहाँ पे एक एंटर मार देता हूँ, यहाँ पे भी एक एंटर हम लोग ले लेते हैं। तो बेसिकली HTML इस लैंग्वेज में हम लोग इस तरीके के टैग लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेडिंग टैग, और ये मैंने एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। अब इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि ये मेरा ब्राउज़र अपने आप अपडेट हो गया है। लाइव सर्वर के कारण आपको बार बार इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक नहीं करना होता है। आप यहाँ पे सेव करते हो, यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो देखिए, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन एक HTML फाइल में लिखी और अभी यहाँ पे वो ब्राउज़र में दिखाई दे रही है। तो बेसिकली इसी तरीके के HTML फाइल उस वक्त में बनाए जाते थे, और एक सर्वर होता है जो पूरी दुनिया से कनेक्टेड होता है, उस सर्वर पे उस फाइल को अपलोड किया जाता है, सो दैट मान लो आप या आपका कोई दोस्त या कोई भी उस फाइल को एक्सेस करेगा जिसमें जावास्क्रिप्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दिखने लगेगी। तो इस तरीके से हम लोग ये HTML फाइल्स बनाते हैं और पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं। लेकिन HTML के अंदर एक प्रॉब्लम है। ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बट HTML एक स्टैटिक लैंग्वेज है। स्टैटिक का मतलब मैंने जो यहाँ पे अभी लिखा है वही आपको यहाँ पे दिखेगा, ये चेंज नहीं होगा। कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक मैं इसे यहाँ पे आके चेंज ना करूँ। जैसे मान लो मुझे लगता है कि नहीं, जावास्क्रिप्ट का S मुझे ये स्मॉल करना है, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इस S में, इसको वापस सेव करना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे अपडेट होगा। तो आप समझ पा रहे हो कि इस फाइल में मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर से सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा, फिर जब लोग उसे एक्सेस करेंगे तब उन्हें ये चेंजेस दिखाई देंगे। तो बेसिकली HTML एक स्टैटिक लैंग्वेज है, ये डायनामिक लैंग्वेज नहीं है। सो जब ब्राउज़र के क्रिएटर जिन लोगों ने HTML बनाया, उन्हें ये समझ में आया कि अब हमें ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिससे डायनामिकली चीज़ें प्रोग्राम में चेंज हो पाए। जैसे मान लो मुझे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो मुझे ये आर्टिकल मैंने कब पब्लिश किया, या मान लो मुझे एक डेट नाम की चीज़ यहाँ पे दिखानी है। जैसे कंसिडर करो कि मैं एक और H1 टैग यहाँ पे लिख लेता हूँ जिसमें मुझे बताना है कि आज की तारीख क्या है। तो जैसे मान लो आज की तारीख है 01 जनवरी 2020 और अभी वक्त हो रहा है मान लो 12 बज रहा है। मुझे ये बताना है कि अभी 12 बज रहा है। ये मैंने सेव कर दिया, तो ये टाइम यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन मान लो थोड़े टाइम बाद मैं आता हूँ 1 घंटे बाद और इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये टाइम मुझे 12 ही दिखेगा। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि मैंने जो स्टैटिकली यहाँ पे लिख दिया है वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी, वो बदलेगी नहीं, वो चेंज नहीं होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम, मतलब ये जो चीज़ें हमको डायनामिक करनी है ताकि चीज़ें समय के हिसाब से बदले। जैसे मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो ये डेट और ये टाइम बदलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग HTML में नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए उन लोगों ने जावास्क्रिप्ट नाम की डायनामिक लैंग्वेज क्रिएट की, सो दैट हम लोग इस तरीके का डायनामिक कंटेंट क्रिएट कर पाए। जैसे आप फेसबुक का ही एग्जांपल लीजिए या इंस्टाग्राम का एग्जांपल लीजिए। जब आप फेसबुक पे किसी पोस्ट को लाइक करते हो तो उसका लाइक काउंट बढ़ जाता है, 1 से 2 हो जाता है या 10 हो जाता है या 20 हो जाता है। मान लो वो कभी चेंज ही नहीं होगा तो कैसे लगेगा? तो इस तरीके से, तो वो बेसिकली डायनामिक कंटेंट है। मतलब जैसे जैसे हम लोग लाइक पे क्लिक करते जाते हैं वैसे वैसे लाइक बढ़ते जाते हैं। तो उसके पीछे में भी जावास्क्रिप्ट ही रन हो रही है जिसके कारण वो नंबर बढ़ रहा है। सो इसी कारण ब्राउज़र के जो क्रिएटर है, क्रोम ब्राउज़र या इंटरनेट एक्सप्लोरर, इनके जो क्रिएटर है उन्होंने जावास्क्रिप्ट इस लैंग्वेज का निर्माण किया। और जावास्क्रिप्ट लिखने के एक्चुअली उन्होंने 2 अलग अलग तरीके निकाले और वो उन दोनों तरीकों को हम लोग अभी एक के बाद एक समझेंगे। तो एक तो ये तरीका होता है कि आप जावास्क्रिप्ट इनलाइन लिख सकते हो। इनलाइन मतलब इस HTML फाइल के अंदर ही लिख सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि आप एक नई फाइल बना सकते हो, जैसे कि ये .html फाइल है, वैसे ही आप एक .js मतलब
जावास्क्रिप्ट फाइल बना सकते हो और उसको इस HTML फाइल में रेफ़र कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका हम लोग जान लेते हैं जावास्क्रिप्ट लिखने का, वो होता है इनलाइन तरीका। और हम लोग इस तरीके के साथ अभी एक छोटा सा डिजिटल क्लॉक का एग्जाम्पल भी बनाएंगे, सो दैट हम लोग यहाँ पे देख पाए आज की तारीख, अभी का समय, अभी का टाइम, जो ऑलवेज रिफ्रेश करने पे अपडेट होगा। तो सबसे पहले अगर हम मान लो हम लोगों को इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखनी है, अभी मैं इस प्रोग्राम को क्लियर कर देता हूँ, इस HTML को यहाँ पे, और हम लोग शुरुआत करते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट इनलाइन लिखनी है तो आपको स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना होता है। तो जिन्होंने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बनाई उन्होंने कहा अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना होगा। ये सारे टैग हैं, HTML, हेड, मेटा, टाइटल, स्क्रिप्ट, ये सारे टैग्स हैं। तो उसी में उन्होंने एक टैग बनाया, स्क्रिप्ट नाम का टैग, जिसका इस्तेमाल करके आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो अभी हम लोग इसमें जावास्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत करते हैं। तो जैसे आपको जो ब्राउज़र में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पूरा एरिया, इसको हम लोग बेसिकली डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो मान लो मुझे इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे लिखना होता है डॉक्यूमेंट। तो मैं बेसिकली ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है ब्राउज़र का, मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट में बॉडी, ये जो आपको वाइट एरिया दिख रहा है इसे हम लोग बॉडी कहते हैं, और उसके अंदर में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो उसे हम लोग एक्सेस करते हैं इनर HTML बोलकर। सो जिससे हम इनर HTML बोलते हैं, इनर HTML। और ये सारी चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे, अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ न्यू डेट डॉट टू स्ट्रिंग। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है इस प्रोग्राम के बारे में कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी इस वीडियो में हमें बस ये समझना है कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से लिखी जाती है। आने वाले वीडियो में हम लोग सारे बेसिक्स आसानी से जावास्क्रिप्ट के सीखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट लिखने का पहला तरीका, आपको इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग लिखना है और उसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो होगी आपकी जावास्क्रिप्ट। तो मैंने अभी क्या बोला है कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML को आप एक्सेस करो और उसमें अभी की मुझे तारीख दिखा दो, मतलब आज की तारीख और आज का समय। इस तरीके से मैं कुछ जावास्क्रिप्ट को करने के लिए बोल रहा हूँ। तो जावास्क्रिप्ट अभी क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेगा और उसकी बॉडी के अंदर में मुझे आज की तारीख और समय दिखा देगा। अब ये जो स्क्रिप्ट टैग आप यहाँ पे देख रहे हो जिसके अंदर में मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, उसको मैं ईदर हेड के अंदर लिख सकता हूँ, मतलब इस टैग के अंदर लिख सकता हूँ, या फिर मैं उसे यहाँ से हटाकर बॉडी के पहले भी लिख सकता हूँ, जैसे इस तरीके से। सो अभी के लिए मैंने मेरा प्रोग्राम जो है वो बॉडी के यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। तो बेसिकली हम लोग हेड के अंदर भी अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं या हम लोग बॉडी के यहाँ पे भी हमारी जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। तो अभी मैं अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ, हम लोग देखते हैं कि हमें यहाँ पे ब्राउज़र में क्या आउटपुट दिखाई देता है। सेव, और आप देख पा रहे हो आज की तारीख है फ्राइडे जुलाई 17, 2020 और अभी का टाइम भी आप देख पा रहे हो। इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि हमारी जो ये डेट है इसको हम लोग एक H1 टैग के अंदर में डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग फॉर्म करूँगा H1 और उसके अंदर में इसको मैं अभी जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको डिटेल में समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा इसको अच्छे तरीके से दिखाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि ये बोल्ड में हो गया और काफ़ी अच्छा और बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब हेडिंग की तरह ही दिखाई दे रहा है। तो ये है डेट। अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ी देर बाद रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग HTML में अगर यही चीज़ करते तो वो बार बार हम लोगों को चेंज करनी पड़ती। अब देखो मैं यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करूँगा और यहाँ पे जाके सिर्फ रिफ़्रेश करूँगा, आप देख पाओगे कि यहाँ पे टाइम अपने आप चेंज होगा। देखिए अभी 22 है, अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ 49 हो गया, अभी मैं वापस रिफ़्रेश करता हूँ 53 हो गया। आप देख पा रहे हो कि ये टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये है डायनामिक कंटेंट, इसे हम लोग बोलते हैं डायनामिक कंटेंट, मतलब ये कंटेंट अपने आप चेंज हो रहा है क्योंकि ये है प्रोग्राम, ये है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का पावर।
क्योंकि स्टैटिक कंटेंट जो है उसे अगर आपको बदलना है तो मैन्युअली आपको कुछ ना कुछ जाके लिखना होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इस तरीके से चेंजेस देख सकते हो। मान लो कल वापस कोई आके इस पेज को रिफ्रेश करेगा, अब मान लो इस पेज को मैंने पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया, तो कोई भी आके इसको रिफ्रेश करेगा तो उसे कल की तारीख दिखाई देगी, मान लो 18 जुलाई। आप समझ पा रहे हो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के पावर को। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि मैंने स्क्रिप्ट टैग ये बॉडी के बाद क्यों लिखा है। पहले मैंने शुरुआत की थी जब, तो इस स्क्रिप्ट टैग को मैंने यहाँ पे लिखा था हेड के अंदर में, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे बॉडी में क्यों पेस्ट किया, मैंने वहाँ पे क्यों रखा है। अभी इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और आप देख पाओगे कि डेट गायब हो गई है, मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो मेरा प्रोग्राम है ये रन हुआ, लेकिन ये फेल हो गया, ये प्रोग्राम चला ही नहीं। और आपको देखना है कि ये प्रोग्राम क्यों फेल हुआ, तो उसके लिए हम लोग ब्राउज़र का डेवलपर टूल यूज़ करते हैं, जो आपको मिलेगा ये 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, मोर टूल्स में जाना है और डेवलपर टूल्स में जाना है। तो आपके सामने डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएगा। बेसिकली मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे, और आप जब कंसोल विंडो में जाओगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पर आपको क्रॉस भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कुछ तो एरर आया है, कुछ तो गलती हुई है। आप देख सकते हो अनकॉट टाइप एरर, कैनॉट सेट प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ नल। अब इस एरर को अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये HTML फाइल इस ब्राउज़र के अंदर में रन होती है या रेंडर होती है, तो वो टॉप टू बॉटम उसे पढ़ता है, ये ब्राउज़र उसे ऊपर से नीचे पढ़ता है। तो मतलब जब ये HTML फाइल उसे मिलेगी तो सबसे पहले वो इस डॉक टाइप को पढ़ेगा, फिर HTML को पढ़ेगा, फिर हेड को पढ़ेगा, फिर मेटा, फिर ये दूसरा मेटा, फिर टाइटल, फिर स्क्रिप्ट। और जैसे ही उसे स्क्रिप्ट मिलेगा वो इस स्क्रिप्ट को रन करेगा, मतलब इस जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करेगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब ये स्क्रिप्ट रन हो रही है तो वो ढूंढ रहा है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में बॉडी, आप देख पा रहे हो बॉडी यहाँ है, बॉडी यहाँ भी है। तो बेसिकली वो इस बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो उसे यहाँ मिला नहीं। उसके कारण उसने बोला कि मुझे तो ये प्रॉपर्टी इनर HTML मिली नहीं, क्योंकि मुझे बॉडी टैग ही नहीं मिला, क्योंकि HTML यहाँ से रीड होनी शुरू हुई और हम लोग यहीं तक पहुँचे थे, बॉडी तक तो हम लोग पहुँचे ही नहीं। इस कारण वो प्रोग्राम रन नहीं हुआ। अगर मैं इसको उठा के यहाँ से अगर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और फिर सेव करता हूँ, क्योंकि बॉडी टैग अब मिल चुका है, मैंने ऊपर से पढ़ना शुरू किया, मुझे सबसे पहले बॉडी मिला, फिर मैंने स्क्रिप्ट को रन किया, तो मुझे तो बॉडी एलिमेंट मिल चुका है। तो उसके अंदर इनर HTML में मैंने ये डेट उठा के दिखानी शुरू कर दी। तो हमें तो बेसिकली ये समझना है कि हम लोग स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ लिख सकते थे। मैंने जैसे आपको बताया कि ये है इनलाइन स्क्रिप्ट लिखने का तरीका, मतलब HTML के अंदर ही हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। आप इधर उसको हेड टैग में लिख सकते हो या इस तरीके से बॉडी टैग के आखिरी में लिख सकते हो। तो ये तो हुआ जावास्क्रिप्ट लिखने का इनलाइन तरीका। एक और दूसरा तरीका होता है जिसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट को दूसरी एक्सटर्नल फाइल में लिखते हैं। तो अभी मैं एक काम करता हूँ कि ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और एक अलग फाइल बनाऊँगा और उसके अंदर लिखूँगा। तो अभी हम लोग ये काम करते हैं, ये फोल्डर में जाते हैं और अभी मैं फिनिश यूज़ कर रहा हूँ, आपको स्टार्ट यूज़ करना है। तो इसमें मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम दूंगा index.js। JS मतलब जावास्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हो एक जावास्क्रिप्ट फाइल बन गई। अब मैं काम करता हूँ, ये जो जावास्क्रिप्ट कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा, Ctrl+X करता हूँ और इस फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली मैंने किया क्या है, यहाँ पे जो मेरी जावास्क्रिप्ट पहले इनलाइन यहाँ स्क्रिप्ट ब्लॉक में लिखी हुई थी, मैंने उसको यहाँ से हटाया और एक नई फाइल में डाल दिया है। ठीक है, एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल मैंने यहाँ पे बना दी है। इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ और इसको यहाँ पे वापस सेव करता, तो आप देख सकते हो कि डेट यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो बेसिकली स्क्रिप्ट तो है यहाँ पे, लेकिन स्क्रिप्ट में कुछ कोड लिखा ही नहीं है, कोई प्रोग्राम लिखा ही नहीं है। तो अब हमें इस index.js जो जावास्क्रिप्ट फाइल मैंने बनाई है इसको यहाँ पे रेफ़र करना है। और वो रेफ़र करना बहुत ही आसान होता है, आपको इसी स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना होता है और आपको लिखना पड़ता है src एक एट्रीब्यूट होता है और उसमें उस फाइल का हमें रेफरेंस देना होता है। मतलब ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल अभी index.js मैंने यहाँ पे लिखी है इसको हमें यहाँ पे रेफ़र करना होता है।
तो अभी हम लोग इसको पॉइंट करेंगे उस फाइल में। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप एक काम करो, सोर्स index.js को लेकर आओ, मतलब वो जो जावास्क्रिप्ट मैंने यहाँ लिखी है यहाँ से उठाओ और यहाँ पे डंप करो। अभी अगर मैं इसे सेव करूँगा आप देख सकते हो कि डेट वापस आ गई है। सो बेसिकली आउटपुट हमें सेम दिखाई दे रहा है, मतलब अभी की करंट डेट और टाइम हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन लिखने के तरीके अलग अलग दो हैं। आप इधर इनलाइन लिखो या आप सेपरेट फाइल में लिखो। तो देखिए दोनों के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। आपका कंप्यूटर प्रोग्राम या आपका जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम अगर छोटा होगा तो आप इनलाइन भी लिख सकते हो, लेकिन जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे, आप सोच सकते हो जब हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे तब हम वो सारे इनलाइन नहीं लिख सकते, क्योंकि मान लो बहुत सारा कोड है, 1000 लाइन 2000 लाइन का कोड है। आप सोचो आपकी फ़ाइल कितनी बड़ी हो जाएगी। तो जब हमारे प्रोग्राम्स बड़े होने लगते हैं तब हमें एक्सटर्नल फाइल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने देखी होगी कि एक किताब जो होती है, एक किताब में एक पन्ना नहीं होता, बहुत सारे पन्ने होते हैं। आप उसी तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में भी बहुत सारी अलग अलग फाइल्स होती है। तो उसमें अलग अलग बहुत सारी index.js या util.js या ऐसे बहुत सारे अलग अलग जावास्क्रिप्ट के फाइल होंगे जो हम लोग यहाँ स्क्रिप्ट ब्लॉग में बाद में रेफ़र करेंगे। तो आप देख सकते हो कि दो अलग अलग तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट हमारे HTML में लिख सकते हैं और किस तरीके से हम लोग हमारी HTML को इस डायनामिक बना सकते हैं जो कि एक स्टैटिक लैंग्वेज है। तो आप समझ पा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के पावर को। और हमने ये भी देखा कि हम लोग अगर इस स्क्रिप्ट ब्लॉक को यहाँ से हटाकर यहाँ लिखते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारे प्रोग्राम में हमें एरर आने लगता है और किस तरीके से हम लोग एरर को चेक कर सकते हैं कंसोल में जाके। बेसिकली मैं यहाँ गया था, मोर टूल्स में गया था और मैंने डेवलपर टूल पे क्लिक किया था, मुझे ये टूल मिला। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम जब हम लोग लिखेंगे तो हमसे गलतियाँ होगी और वो गलतियाँ हमें कहाँ दिखेगी, वो गलतियाँ हमें दिखेगी यहाँ पर। ये वो एरिया है जहाँ पे हमारे प्रोग्राम की गलतियाँ हमें दिखेंगी और उन गलतियों को हम लोग यहाँ आकर सुधारेंगे। तो अभी के लिए मैं हमारे इस प्रोग्राम को यहाँ पे वापस मूव कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि अभी आउटपुट मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही छोटा सा सिंपल प्रोग्राम लिखा न्यू डेट ऑब्जेक्ट यूज़ करके जावास्क्रिप्ट का, और हम लोग अभी की डेट और टाइम यानी एक तरीके की डिजिटल क्लॉक यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। लेकिन जब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं तभी हम लोग ये चेंजेस देख पाते हैं। आगे चल के हम लोग अपनी खुद की क्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें क्लॉक कंटिन्यूसली चेंज होगी, मतलब आप देख पाओगे टाइम अपने आप चेंज हो रहा है। जैसे अभी रिफ़्रेश करने पे चेंज हो रहा है, लेकिन आगे चल के हम लोग इस तरीके का प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें ये टाइम अपने आप कंटिन्यूसली चेंज होगा। आपको यहाँ पे रिफ़्रेश पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बने रहिए मेरी इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के साथ। आगे भी बहुत अच्छे जावास्क्रिप्ट को लेके वीडियोस आएंगे, तो आप इन्हें देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते रहिए। हमें ये इन वीडियोस को गांव-गांव तक पहुंचाना है। हमें जितने लोगों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं सब तक इस प्रोग्रामिंग के नॉलेज को हिंदी में पहुंचाना है। तो इसमें आपकी बड़ी मदद की मुझे ज़रूरत है। तो मैं मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।